गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने नॉर्मल के डेफिनेशन देखे थे और नॉर्मल के इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। तो आज के इस क्लास में हम लोग नॉर्मल के ऊपर कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉर्मल अदर देन एक्सिस ऑफ पैराबोला नेवर पासेस थ्रू द फोकस। मतलब एक्सिस के अलावा नॉर्मल कभी भी फोकस से पास नहीं करता। ये आप लोगों को प्रूव करना है। तो कैसे कर सकते हैं? हियर कंसीडर द नॉर्मल टू द पैराबोला y square equals to 4ax at point P at square 280 which has an equation y plus xt equals to 280 plus a t cube। मतलब मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक पैराबोला दिया गया है जिसके ऊपर P कोई एक पॉइंट है जिसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है 80 स्क्वायर एंड 280। तो इस कोऑर्डिनेट से जो नॉर्मल पास होंगे उस नॉर्मल का इक्वेशन दिया गया है y plus xt equals to 280 plus a t cube। अगर आप लोग ये नहीं जानते तो पिछली वाली क्लास को लिंक से प्रेस करके देख सकते हैं। तो मान लेते हैं ये जो नॉर्मल है ये फोकस से पास करता है। तो फोकस का जो कोऑर्डिनेट है a,0 ये मस्ट भी इस नॉर्मल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन को यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। तो अब a,0 को इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर दे तो यहाँ से आ जाएगा y की जगह पर 0 इक्वल्स टू x की जगह पर a और इसको राइट हैंड साइड में ले जाए तो -80 प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। कैलकुलेशन कर ले तो आ जाएगा 80 क्यूब प्लस 80 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन ले ले तो 80 इक्वल्स टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से t का दो वैल्यू आएगा, एक 0 वाला और एक टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब t कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर 0 के बराबर हो जाए तो पैरामीटर ही नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई another option is t square plus 1 equals to 0। तो अगर t square plus 1 0 हो जाए तो t square equals to हो जाएगा -1 और यहाँ से t equals to हो जाएगा √of -1 which is totally imaginary number। लेकिन यहाँ पर t को हम लोगों ने रियल नंबर चूज किया है क्योंकि पैरामीटर जो है वो हमेशा रियल में कोई एक नंबर आएगा। तो यहाँ पर ये लिखा भी है which is not possible as t will become imaginary। That's why हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि other than axis पैराबोला के एक्सिस के अलावा जो नॉर्मल है वो कभी भी पैराबोला का जो फोकस है नेवर पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला। एनहांस्ड प्रूफ। अब सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। द नॉर्मल एट द पॉइंट 81 square, 281 on the parabola y square equals to 4ax cut the curve again at the point whose parameter is t2 equals to -t1 minus 2 by t1। मतलब यहाँ पर बोला गया है यहाँ पर एक पैराबोला को हम लोग कंसिडर कर ले और इस पैराबोला से कोई एक नॉर्मल ऐसे चला जाए जो नॉर्मल पैराबोला को इस p पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है जिसका पैरामीटर दिया गया है t1 एंड सिमिलरली ये नॉर्मल उसी पैराबोला को कोई दूसरे एक पॉइंट q में इंटरसेक्ट करता है जिसका पैरामीटर दिया गया है t2। तो t2 को हम लोग -t1 minus 2 by t1 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रूफ देख लेते हैं। हियर द गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y square equals to 4x। मान लेते हैं ये जो पैराबोला के इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया गया है y square equals to 4ax। तो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट p में जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 81 स्क्वायर 280 इसका इक्वेशन हो जाएगा नॉर्मल का y प्लस t1x प्लस 281 प्लस a t1 क्यूब। ये नॉर्मल के डेफिनेशन से ही हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। अब मान लेते हैं ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल इस पैराबोला के Q पॉइंट से पास करता है। सिंस ये पैरामीटर T2 है तो उसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा a_t2 स्क्वायर 2a_t2। सिंस ये नॉर्मल इस पैराबोला के Q पॉइंट से भी पास करता है मतलब Q पॉइंट इस नॉर्मल के ऊपर सिचुएटेड है। मतलब Q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इस नॉर्मल को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर y एंड x की जगह पर हम लोग 2a_t2 एंड a_t2 स्क्वायर अगर बिठा दे तो हो जाएगा 2a_t2 प्लस a_t2 स्क्वायर t1 इक्वल्स टू 2a_t1 प्लस a_t1 क्यूब। अब कैलकुलेट कर ले तो हो जाएगा पहले a_t2 स्क्वायर t1 एंड a_t1 क्यूब को एक साइड में लिख लेते हैं एंड अनदर पोर्शन इज 2a_t1 माइनस 2a_t2। देन टेक कॉमन वी फाइंड a_t1 t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर एंड सिमिलरली 2a_t1 माइनस t2। तो अगर कैंसिल आउट करें तो यहाँ से आ जाएगा t1 प्लस t2 इक्वल्स टू माइनस 2 बाई t1 एंड यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं t2 इक्वल्स टू माइनस t1 माइनस 2 बाई t1 एंड हेंस ये प्रूफ हो जाता है। अब थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। The tangent at one extremity of the focal chord of a parabola is parallel to the normal at the other extremity। मतलब पिक्चर को देखें तो यहाँ पर एक पैराबोला
पैराबोला है, जिस पैराबोला में यहाँ पर एक टेंजेंट हम लोग ऐसे कंसीडर करें तो इस टेंजेंट के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम लोग एक फोकल कॉर्ड ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो फोकल कॉर्ड की अदर एक्सट्रीमिटी मतलब यहाँ पर जो बी पॉइंट है इस पॉइंट से द नॉर्मल पास होगा, ये नॉर्मल इस ए पॉइंट से जो टेंजेंट पास होता है इस टेंजेंट के साथ पैरेलल हो जाएगा। तो इसे हम लोगों को प्रूफ करना है। तो चूज कर लेते हैं लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज AT1 स्क्वायर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एंड 2AT1 सिंस AB इज द फोकल कॉर्ड दैट पासेस थ्रू FA,0 मतलब यहाँ पर जो फोकल कॉर्ड है वो इस फोकस से पास करता है जिसका कोऑर्डिनेट है A,0। देयरफॉर हम लोगों ने देखा था पैरामीटर ऑफ B पॉइंट जो होगा उस पॉइंट का पैरामीटर अगर T2 हो जाए तो ये -1/T1 हो जाएगा। ये जो फोकल कॉर्ड का प्रॉपर्टी है वहां से हम आप लोग इस रिलेशन को देख सकते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते तो लिंक को प्रेस करके इस रिलेशन को आप लोग देख सकते हैं। मतलब कोई एक फोकल कॉर्ड अगर कोई एक पैराबोला में पास करे जिसका एक एक्सट्रीम पॉइंट का पैरामीटर अगर T1 है तो अनदर एक्सट्रीम पॉइंट का जो पैरामीटर होगा वो -1/T1 हो जाएगा। तो इन दैट केस ए पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट AT1 स्क्वायर 2AT1 है तो बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो A/T1 स्क्वायर -2A/T1 ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट है AT1 2AT1 इस पॉइंट से मतलब इस टेंजेंट का इक्वेशन इसको हम लोग लिख सकते हैं YT1 इक्वल्स टू x प्लस AT1 स्क्वायर। ये हम लोगों ने टेंजेंट के जो इक्वेशन है वहां से हम लोगों ने ये लिखा। तो अब यहाँ से T1 से बोथ साइड डिवाइड कर दे तो लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 1/T1 x प्लस AT1। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होगा वो हो जाएगा x का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट यहाँ पर है 1/T1। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मतलब ये जो लाइन है इस लाइन का इक्वेशन थ्रू दिस पॉइंट B जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है AT2 स्क्वायर 2AT2 वो नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा y प्लस XT2 प्लस 2AT2 प्लस AT2 इसका होल क्यूब। ये हम लोगों ने नॉर्मल का जो इक्वेशन है जो हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में किया था वहां से हम लोगों ने देखा था। अब इस XT2 को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाए तो आ जाएगा y इक्वल्स टू -XT2 प्लस 2AT2 प्लस AT2 इसका होल क्यूब। अब T2 की जगह पर हम लोग -1/T1 को सब्स्टिट्यूट कर दे तो हो जाएगा y इक्वल्स टू -x बाई ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x/T1 -2A/T1 माइनस A/T1 इसका होल क्यूब। तो यहाँ से x का जो कोफिशिएंट होगा ये इस लाइन जो नॉर्मल है इसका स्लोप हो जाएगा। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं 1/T1। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट B इक्वल्स टू 1/T1। और स्ट्रेट लाइन से हम लोग जानते हैं कि कोई दो स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर इक्वल है तो ये दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल होता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि B पॉइंट में से जो नॉर्मल पास होगा एंड A पॉइंट में से जो टेंजेंट पास होगा ये दोनों लाइन का स्लोप इक्वल है, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है एंड हैंस द प्रूफ। अब लास्ट जो प्रॉपर्टी है आज का वो भी देख लेते हैं। द नॉर्मल एट पॉइंट P AT1 स्क्वायर 2AT1 एंड Q AT2 स्क्वायर 2AT2 टू द पैराबोला इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 2A प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 -A T1 T2 विद इन ब्रैकेट T1 प्लस T2। मतलब पिक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर एक पैराबोला ऐसे हो और यहाँ पर दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P एंड Q ऐसे हो जहां से ये दो टेंजेंट पास करता है। तो उस दो टेंजेंट के परपेंडिकुलर करके जो नॉर्मल दो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं उन दोनों नॉर्मल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब ये वाला होगा इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2A प्लस A T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 -A T1 T2 विद इन ब्रैकेट T1 प्लस T2। ये आप लोगों को प्रूफ करना है। तो देख लेते हैं। पहले हम लोग जानते हैं नॉर्मल का जो इक्वेशन है P पॉइंट से जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है AT1 स्क्वायर 2AT1 इसका इक्वेशन बन जाएगा y प्लस XT1 इक्वल्स टू 2AT1 प्लस AT1 क्यूब। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। सिमिलरली Q पॉइंट से जो नॉर्मल पास होगा उस नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा सिंस पैरामीटर T2 है तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस XT2 इक्वल्स टू 2AT2 प्लस AT2 इसका होल क्यूब। इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से x को कॉमन ले ले तो लिख सकते हैं T1 माइनस T2। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो टर्म लिखा है इस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड एंड सिमिलरली इस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाकर एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट कर दे तो हो जाएगा 2AT1 माइनस AT1 क्यूब एंड यहाँ पर माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा 2AT2। आप लोग यहाँ पर
कैलकुलेट करके देख सकते हैं प्लस ए टू T2 क्यूब इक्वल्स टू 0। अब कैलकुलेशन कर ले तो यहाँ से आ जाएगा x T1 माइनस T2 माइनस 2a कॉमन ले तो T1 माइनस T2 और यहाँ से a को कॉमन ले तो बन जाएगा T1 क्यूब माइनस T2 क्यूब इक्वल्स टू 0। अब x T1 T2 माइनस 2a जैसा है वैसा रहने दे एंड यहाँ पर इसको हम लोग a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूले में तोड़ रहे हैं, मतलब T1 माइनस T2 इक्वल्स टू T1 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस T2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इस पूरे से हम लोग अगर T1 माइनस T2 को कॉमन ले तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2a माइनस a इंटू T1 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस T2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2a प्लस a इंटू T1 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस T1 स्क्वायर। अब x का जो वैल्यू है इसको अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दे तो यहाँ से हम लोग y को पा सकेंगे। तो यहाँ से y को लिख सकते हैं y प्लस इस x का जो पूरा वैल्यू है इसको हम लोग यहाँ पर बिठा देते हैं इंटू T1 एंड 2a T1 प्लस a T1 क्यूब। कैलकुलेट कर ले तो यहाँ से आ जाएगा y प्लस 2a T1 एंड यहाँ पर a T1 स्क्वायर इंटू T1 मतलब a T1 क्यूब। सिमिलरली a T1 T2 इंटू T1 मतलब a T1 स्क्वायर इंटू T2 एंड a T1 इंटू T2 स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड में जैसा है वैसा रहने दे। अब यहाँ से 2a T1 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से ओनली रह जाएगा y इक्वल्स टू माइनस a T1 T2 इंटू T1 प्लस T। तो यहाँ से जो दो x एंड y का वैल्यू आ गया उसे हम लोग लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू नॉर्मल, और इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा हम लोगों ने ऑलरेडी देखा 2a प्लस a T1 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस T2 स्क्वायर कॉमा ये जो वैल्यू है y का माइनस a T1 T2 विद इन ब्रैकेट T1 प्लस T2 एंड हेंस यहाँ पर हम लोग ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। तो आज के इस सीरीज में हम लोगों ने नॉर्मल के ऊपर 4 प्रॉपर्टी देखे और 3-4 प्रॉपर्टी है, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम करना शुरू कर देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट एंड वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।